हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। चलो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किसने चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशंस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इसका उद्देश्य सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास की प्रक्रिया में सहायता करना है। यह पहल सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन में की गई है। इस पहल को बाल स्वराज पोर्टल के तहत शुरू किया गया है। इस चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन एप्लीकेशन का इस्तेमाल सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में सड़कों पर रहने वाले बच्चों का डेटा प्राप्त करने, उनके बचाव और पुनर्वास प्रक्रिया पर नजर रखने हेतु किया जाएगा। हाल ही में किसने कोस्टा रिका के राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला है? रोड्रिगो चावस। कोस्टा रिका मध्य अमेरिका में स्थित एक कैरेबियाई देश है। पिछले महीने रोड्रिगो चावस ने पूर्व राष्ट्रपति जोस मरिया फिगुएरेस के खिलाफ एक अफवाह के चलते यह पद हासिल किया, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप की जांच चल रही थी। अब जांच पूरी होने के बाद रोड्रिगो चावस ने यह पद संभाला है। हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं? रामकृष्ण मुक्काविली। विश्व में पहली बार किसी भारतीय को संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा जल प्रबंधन के लिए वैश्विक सतत विकास लक्ष्य पायनियर नामित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट की स्थापना सन 2000 में हुई। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट एक गैर बाध्यकारी संयुक्त राष्ट्र समझौता है जो विश्व भर के व्यवसायों और फर्मों को टिकाऊ और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नीतियों को अपनाने और उनके कार्यान्वयन पर रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करता है। विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है? 9 जून को। विश्व प्रत्यायन दिवस की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम और अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन सहयोग के संयुक्त प्रयासों से हुई। उद्देश्य व्यापार बढ़ाना और पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा चिंताओं को दूर करने जैसे उद्देश्यों को पूरा करना है। 2022 की थीम प्रत्यायन, आर्थिक विकास और पर्यावरण में स्थिरता। पहला दिवस 9 जून 2008 को मनाया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमीनियम संस्थान के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सतीश पाई। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमीनियम संस्थान की स्थापना सन 1972 में हुई। इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में है। सतीश पाई इससे पहले हिंडल्को कंपनी के एमडी थे। 8 जून 2022 को जारी क्यूएस यानी क्वार्क क्वेरली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका। यह इसका 19वां संस्करण है। भारत का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु 155वें स्थान पर रहा है। लगातार 11वें साल मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विश्व का शीर्ष विश्वविद्यालय रहा है। क्यूएस यानी क्वार्क-क्वेरली साइमंड्स की स्थापना सन 2004 में हुई और यह लंदन में स्थित है। यह विश्व के सबसे अधिक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी करता है। 16वें राष्ट्रपति चुनाव 2022 के पीठासीन अधिकारी कौन होंगे? राज्यसभा महासचिव देश दीपक वर्मा। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। चुनाव का शेड्यूल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जारी किया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को होंगे। मतगणना 21 जुलाई को होगी और राष्ट्रपति शपथ 25 जुलाई को लेंगे। 1977 से अब तक प्रत्येक राष्ट्रपति 25 जुलाई को ही शपथ लेते आए हैं। अगर किसी राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है तो अलग बात है कि वो पहले शपथ लेते हैं, वरना आज तक हर राष्ट्रपति 25 जुलाई को ही शपथ लेते आए हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली व पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। हाल ही में कौन पेंगोंग झील के आसपास 4G मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला पहला ऑपरेटर बन गया है? रिलायंस जियो। पेंगोंग झील LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास लद्दाख में स्थित है। यह सुविधा लद्दाख के स्पंग गांव में शुरू की गई है। लद्दाख के उपराज्यपाल श्री राधाकृष्णन माथुर है। हाल ही में कॉइन स्विच कंपनी ने कौन सा देश का पहला रूपी बेस्ड क्रिप्टो इंडेक्स लॉन्च किया है? CRE8 यानी क्रिप्टो रूपी इंडेक्स 8। रूपी बेस्ड क्रिप्टो इंडेक्स के तहत जितने भी क्रिप्टो करेंसी है उन सब का मूल्यांकन होगा।
CREAT भारतीय मार्केट की कंडीशन को दर्शाता है। एल सल्वाडोर एवं मध्य अफ्रीकी गणराज्य ने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित किया है। बिटकॉइन की खोज सातोशी नकामोतो जो जापान के हैं के द्वारा सन 2008 में की गई थी तथा सन 2009 में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में इसे जारी किया गया था। 8 जून 2022 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में क्षीर या खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया? जम्मू कश्मीर। क्षीर या खीर भवानी मंदिर का निर्माण सन 1912 में महाराजा प्रताप सिंह ने करवाया था। यह कश्मीरी पंडितों की कुलदेवी है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।